किसान भाइयों, सभी प्रकार की फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, इन 6 प्रारंभिक पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बुआई के समय पे हमें इस प्रकार से अपने खाद्यों का चयन करना चाहिए कि जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति बिल्कुल स्टार्टिंग से सही मात्रा में हमारी फसल में हो जाए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, अगर इन 6 पोषक तत्वों की पूर्ति आप सही समय पे यानी शुरुआती अवस्था में फसल को दे देंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी फसल एक बहुत अच्छा विकास करेगी और शुरू से ही वो तेजी से विकास करती हुई बहुत अच्छा उत्पादन आपको दे के जाएगी। लेकिन सभी प्रकार की फसलों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एक अच्छी उपज के लिए। किसान भाइयों, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, मोलिबेडनम, कॉपर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता हमारी फसल को बहुत ही रहती है। अगर हम इनका भी इस्तेमाल सही समय पर अपनी फसल में कर लें तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन हमें फसल दे के जाएगी। कई मेरे किसान साथी ये कहते हैं कि हमने तो बुआई पे ये खाद डाला, एनपीके भी डाल दिया, डीएपी भी डाल दिया, लेकिन हमारी फसल अच्छे से विकास नहीं कर रही, उसमें अच्छे कल्ले नहीं निकल रहे। तो किसान साथियों, उस ज़मीन में, उस मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। हमें समय समय पे सूक्ष्म पोषक तत्व अपनी फसल में ज़रूर डालने चाहिए। वो चाहे गन्ना फसल हो, वो चाहे धान हो, या वो चाहे कोई सब्जी वर्गीय फसल क्यों ना हो। किसान साथियों, सभी फसलों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व खाद बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी फसल में करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी ग्रोथ हम अपनी फसल में ला पाएंगे। किसान भाइयों, इस कैटेगरी में सबसे पहला जो नाम है वो एरीज कंपनी के एग्रोमिन का मैं रखूँगा, जिसके अंदर जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन और कॉपर, ये 5 मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान साथियों, यह पूर्ण रूप से घुलनशील खाद है। इसका इस्तेमाल आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्ण रूप से घुलनशील खाद है। या 5 से 10 किलो प्रति एकड़ आप इसको मिट्टी में देकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, सब्जी वर्गीय फसल में इसकी मात्रा जो है थोड़ी सी कम करके आपको लगानी है, लेकिन गन्ने में आप 1 केजी तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो ड्रिप में भी इसको दे सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो नाम है वो है मल्टीप्लेक्स कंपनी का आल क्रॉप। इसके अंदर जिंक 6%, बोरोन 2%, आयरन 4%, मोलिबेडनम 0.05% और कॉपर की जो मात्रा है वो 1% इसके अंदर आती है। इसका इस्तेमाल भी आप अपनी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। पूर्णतः घुलनशील खाद है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस खाद के भी आपको अपनी सभी प्रकार की फसलों में देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है इफ़को कंपनी का सागरिका। इसके अंदर सभी प्रकार के मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इस पे मैंने विस्तार से कई सारी वीडियो में बताया भी है कि इसके अंदर सभी प्रकार के जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन हैं, जो पौधे को बढ़वार के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे साइटोकैनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, बीटेन, सभी प्रकार के हार्मोन के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिंक, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल प्रति एकड़ 10 केजी आप अपनी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सभी दुकानों पे आजकल ये आसानी से आपको मिल जाएगा। यह आपको लिक्विड और दानेदार दोनों प्रकार की अवस्थाओं में मिलता है। लिक्विड भी आपको ये बहुत सस्ता बाज़ार में मिल जाएगा क्योंकि ये भारत में निर्मित स्वदेशी उत्पाद है। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल भी आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। बहुत अच्छे ब्यात पे कल्लों पे बहुत अच्छे रिजल्ट इस खाद के देखे गए हैं। किसान भाइयों, अगला हमारा जो प्रोडक्ट है नंबर 4 वो है बायोवीटा। वो भी सागरिका की तरह ही बिल्कुल काम करता है। ये बाहर की कंपनी है इसलिए थोड़ा सा महंगा है। इसके अंदर भी वो सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सागरिका के अंदर है। बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो ये एक दूसरे की कॉपी है। ये भी सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री जो शैवाल है उसी के रस से बनाया गया उत्पाद है। किसान भाइयों, पूर्ण रूप से जैविक है। इसके अंदर भी साइटोकैनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें जिंक, सल्फर, आयरन
बोरोन और मैग्नीज सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा फसलों पे देखा गया है। लिक्विड और दानेदार ये भी दोनों फॉर्म में हमें मिल जाता है। आप इसका इस्तेमाल भी अपनी गन्ना फसल में पहले पानी पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगला एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो भी बनाई थी और जिसका इस्तेमाल करके किसानों के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिले। एरीज कंपनी का ही कैलबोर आता है, जिसके अंदर बोरोन, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में दिए गए हैं। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल भी आप अपनी सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। दानेदार ये आता है 10 केजी प्रति एकड़। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत बेहतरीन परिणाम आपको ये कल्लों पे निकाल के देगा। जितने भी अच्छे खाद हैं उनमें सबसे बेहतर परिणाम इसी खाद के देखे गए हैं। किसान भाइयों, कैल्शियम पे मैंने आपको पहले भी बताया कि कल्ले निकालने में कैल्शियम का बहुत ज़बरदस्त रोल रहता है और इसके साथ साथ सल्फर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसके अंदर ये 4-5 जो पोषक तत्व दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आपको सभी प्रकार की फसलों पे देखने को मिलेगा। तो ये 5 मुख्य पोषक तत्व मैंने आपको बताए हैं। सूक्ष्म जो खाद है हमारे, वो मैंने आपको बताए हैं। किसान साथियों, इनके अलावा भी बाज़ार में आपको कई सारे अच्छे 11 मिला का भी मिल जाएगा। एक दयाल वालों का अनमोल जी के नाम से आता है। किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन परिणाम उस खाद के देखने को मिलता है। वो भी पूर्ण रूप से जैविक है। किसान भाइयों, आप उस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर पहले पानी पे सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर ही आपके जो फसल है, गन्ना फसल है, उसमें से अच्छे कल्ले निकलेंगे। आपकी फसल बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम इन खादों का इस्तेमाल बुआई से लेके दूसरे पानी तक संपूर्ण कर देते हैं तो किसान भाइयों, कोई कारण नहीं रहेगा कि आपकी फसल में एक बहुत अच्छा उत्पादन ना आए। और किसान साथियों, पहले या दूसरे पानी पर ही अगर आप एक अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व वाले खाद का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इनके बाद कोई भी ऐसा गणित नहीं बचता कि भाई कोई स्पेशल चीज़ है। उसके बाद केवल स्प्रे ही हमारी बच जाती है। आप एक आध NPK का स्प्रे लगाइए या एक आध अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप स्प्रे लगा सकते हैं। यही एक सफल, एक उन्नत फसल लेने का जो मंत्र है वो यही है। इसके बाद कोई भी ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है कि भाई और खाद बता दो। किसान भाई पूछते रहते हैं कि भाई और कुछ बता दो। और कुछ नहीं होता है। अगर आपकी मिट्टी सही है और आपने सभी के सभी पोषक तत्व अपनी मिट्टी में डाल दिए तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी फसल मिलेगी ही मिलेगी। धन्यवाद।